हेलो दोस्तों, नमस्कार। मीना केमिस्ट्री क्लास से संजय में आपका स्वागत है। और अपन आज पढ़ेंगे जो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था है उसका वीडियो नंबर 23 पढ़ेंगे। किसी कारणवश दोस्तों अपना 4-5 दिन का वीडियो है वो मिस रहा था, तो आज उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। जो टॉपिक अपन ने समाप्त कर दिया उसके बाद जो अगला टॉपिक है अपने पास, अपन ने इससे पहले पढ़ा था स्टाइकियोमीट्री दोष या त्रुटि। और दोस्तों याद होगा स्टाइकियोमीट्री दोष या त्रुटि में अपन ने क्या पढ़ा था। स्टाइकियोमीट्री दोष किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था, जिसमें ऋणायन और ऋणायन है उन दोनों की संख्याओं का अनुपात वही रहता है जो उसके रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और दोस्तों अपन ने यहाँ तक उसमें ये भी बताया था कि इसमें जो विद्युत उदासीनता है वो स्टाइकियोमीट्री में विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इसको इस आधार पर दो भागों में बांटा था अपन ने कि स्टाइकियोमीट्री दोष दो प्रकार का होता है। एक होता है शॉर्ट की दोष और एक होता है फ्रैंकल दोष। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये जो है अपने पास धनायन की कमी या धनायन जो है, सबसे पहले दिमाग में ये भी आना चाहिए वो स्टाइकियोमीट्री दोष उत्पन्न क्यों हुआ। मैंने आपको बताया था कारण क्या था कि स्टाइकियोमीट्री दोष उत्पन्न हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि स्टाइकियोमीट्री दोष उत्पन्न होने का कारण होता है दोस्तों, और कारण क्या है कि स्टाइकियोमीट्री दोष दो है अपने पास कि दो कारण से उत्पन्न होता है। या तो अपने पास धनायन और जो ऋणायन है यानी जो आयन है उन आयनों का अपना नियमित चालक बिंदु है उसको छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाना, या चालकों का अपना निश्चित जो नियमित स्थान है वो अनियमित हो जाए। दूसरा जो है ये बोल सकते हैं कि जो आयन है वो क्रिस्टल चालक से बाहर हो जाए, यानी आयनों का क्रिस्टल चालक से अलग होना या आयनों का पुनर्वितरण, ये भी अपन बोल सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, अगला जो दोष है उसमें अपन ने दो प्रकार पढ़े थे। एक तो पढ़ा था स्टाइकियोमीट्री में, याद करो, शॉर्ट की दोष, दूसरा पढ़ा था फ्रैंकल दोष। शॉर्ट की मैंने आपको बताया, शॉर्ट की मतलब इलेक्ट्रॉन का यानी धनायन आयनों का शॉर्ट हो जाना, धनायन और ऋणायन दोनों शॉर्ट हो गए थे, एक की कमी हो गई। अब बात करते हैं फ्रैंकल की जिसमें अंतराकाशी स्थान पहुंचेगा। अब बात करते हैं दोस्तों नॉन स्टाइकियोमीट्री दोष। किसे कहेंगे नॉन स्टाइकियोमीट्री दोष? ध्यान रखना दोस्तों, अंग्रेजी में इसे नॉन स्टाइकियोमीट्री डिफेक्ट बोलते हैं। नॉन स्टाइकियोमीट्री डिफेक्ट या नॉन स्टाइकियोमीट्री दोष या असमीकरण वित्तीय दोष हिंदी में इसको बोलते हैं, अपन ध्यान रखेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, मैं बात करता हूँ कि नॉन स्टाइकियोमीट्री दोष क्या कहते हैं। केवल एक ही शब्द का अंतर है स्टाइकियोमीट्री नॉन स्टाइकियोमीट्री में। स्टाइकियोमीट्री मैंने आपको बताया था कि ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात वही रहता है जो उनके रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ धनायन और ऋणायन की संख्या अनुपात वह नहीं होता है, केवल एक ही शब्द का अंतर है, मैंने आपको बताया था। और स्टाइकियोमीट्री में वही होता है, केवल ये शब्द जोड़ा है अपने ध्यान रखना। स्टाइकियोमीट्री में ये नहीं होगा, वही होता है जो रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, उसे स्टाइकियोमीट्री दोष बोलते हैं। लेकिन जब नॉन स्टाइकियोमीट्री की बात करते हैं, नॉन का मतलब वही होता है जो उस यौगिक के रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। ये दोष उत्पन्न क्यों होता है भाई नॉन स्टाइकियोमीट्री? स्टाइकियोमीट्री दोष तो उत्पन्न क्यों हुआ कि जो आयन है आयनों का पुनर्वितरण, आयनों का पुनर्वितरण बोल सकते हैं, या आयनों को क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाना, दो कारण से उत्पन्न हुआ। यहाँ बात करते हैं ये क्यों उत्पन्न होता है कि जो क्रिस्टल है अपने पास, कोई भी क्रिस्टल चालक है उसमें या तो धनायन की अधिक होगी या तो धनायन ज्यादा होगा या कम होगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये नॉन स्टाइकियोमीट्री उत्पन्न होने का कारण क्या है? एक तो है धनायन की अधिकता या कम, हो सकता है कि धनायन ज्यादा हो या कम। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि ऋणायन की अधिकता या कमी, यानी ऋणायन भी ज्यादा हो सकता है कम हो सकता है। दोनों ही शर्त है इसमें, ध्यान रखना दोस्तों, दोनों ही कारण से उत्पन्न हो सकता है। या तो धनायन ज्यादा हो तो भी ये दोष उत्पन्न होगा, और यदि ऋणायन ज्यादा है तो भी उत्पन्न होगा। यदि धनायन कम है तो भी उत्पन्न होगा, ऋणायन कम है तो भी उत्पन्न होगा। यानी कारण चारों ही है इसके, यानी धनायन की कमी भी हो सकती है, अधिकता भी हो सकती है, ऋणायन की कमी भी हो सकती है, अधिकता भी हो सकती है। तो ये दोष उत्पन्न होता है। ध्यान रखना दोस्तों, नॉन स्टाइकियोमीट्री दोष, यह दोष इस धनायन की अधिकता या कमी या ऋणायन की अधिकता या कमी, इसको समझने के लिए इस दोष को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार का होता है, दो प्रकार ये है, एक तो है धातु अधिक दोष यानी धातु की अधिकता,
अधिकता कैसे होगी धातु की, यानी धनायन की अधिकता या ऋणायन की अधिकता। समझ में आ गया, धातु की अधिकता या धातु न्यूनता दोष, धातु की कमी यानी धनायन की कमी या ऋणायन की कमी। ध्यान से समझना, या तो धनायन की अधिक होगी यानी धनायन अधिक होगा या ऋणायन अधिक होगा तो धातु अधिक दोष, यदि ऋणायन कम होगा धनायन कम होगा तो धातु न्यून का मतलब होता है कम। न्यून का मतलब क्या होता है, कम। अधिक का मतलब होता है अधिक। यदि धनायन अधिक है या ऋणायन, धातु है, धातु कोई स्थिति हो सकती है, धनायन या ऋणायन, तो धातु यानी धनायन की अधिकता है कमी या ऋणायन की अधिकता है कमी, तो अधिकता है तो अधिक और न्यूनता है तो कमी। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि धातु अधिक दोष क्या होता है। तो धातु अधिक दोष की बात कर लेते हैं। तो धातु अधिक का मतलब हो गया जिस दोष में धातु की अधिकता होती है, ऐसा क्रिस्टल जालक जिसमें धनायन या ऋणायन की अधिकता होती है उसे धातु अधिक दोष बोल देंगे। जिसकी कमी होगी तो उसे धातु न्यून दोष बोल देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि धातु अधिक दोष क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया कि धातु अधिक दोष क्या होता है, जिस किसी भी क्रिस्टल जालक में धनायन या ऋणायनों की अधिकता होगी। अधिक का मतलब होता है अधिकता, अधिक का मतलब क्या होगा, अधिकता। यही सीधी बात कह रहा था। जब किसी क्रिस्टल जालक में धनायन की अधिकता हो या ऋणायन की अधिकता हो तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा, धातु अधिक दोष। यदि किसी क्रिस्टल जालक में धनायन की कमी हो या ऋणायन की कमी हो तो कौन सा हो जाएगा, धातु न्यूनता दोष। समझ में आ गया, ध्यान रखेगा। यानी ये कमी हो सकती है या इसकी कमी होगी तो न्यूनता दोष हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो अपन ने इसका कारण पढ़ लिया कि भाई कोई भी क्रिस्टल जालक है उसमें धनायन या ऋणायन है, उसकी अधिकता होने के कारण समझ में आना चाहिए, कारण भी सीखना है आपको। क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है। अधिक का मतलब अधिक। जब किसी क्रिस्टल जालक में धनायन या ऋणायन, धनायन की अधिकता हो या ऋणायन की अधिकता हो तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा, धातु अधिक या अधिकता दोष। बात करते हैं कि धातु अधिक दोष है, इसको भी ध्यान रखना दोस्तों, दो भागों में बांटा है क्योंकि इसमें भी दो शब्द है, एक तो धनायन और दूसरा कौन सा है, ऋणायन। तो ध्यान रखना, एक तो है ऋणायनिक रिक्ति का, ऋणायनिक रिक्ति का ध्यान रखना। दूसरा है जो अतिरिक्त धनायन है उनका अंतराकाशीय स्थानों में पहुंच जाना। अंतराकाशीय स्थान मैंने आपको बताए थे, याद होगा दोस्तों। आप कृपा करके जिन जो भी नए हैं वो पुराने वीडियो एक बार जरूर देख ले ताकि आपके प्रॉब्लम है ना अंतराकाशीय क्रिस्टल जालक क्या होते हैं सब क्लियर हो जाए दिमाग में। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये सब एक्सप्लेन करा चुका हूँ मैं पुराने वीडियो में। तो ये अपन एक क्रिस्टल जालक है, ये क्या है अपने पास एक क्रिस्टल जालक बनाया दोस्तों अपन ने। इस क्रिस्टल जालक की अपन बात करते हैं तो इस क्रिस्टल जालक में ये तो है जालक बिंदु, जालक स्थल, इन्हें क्या बोल सकते हैं, यानी जो जालक स्थल है या जालक बिंदु है ये बोलते हैं। अगर अपन यहाँ पर तो मैं बोल दिया जालक स्थल या जालक बिंदु बोल, इनको बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। यही होता है दोस्तों, मेरे हिसाब से समझ में पूरा है क्रिस्टल जालक अपने पास। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये जो धातु की अधिकता दोष है दो प्रकार से हो सकता है। कैसे, एक तो ऋणायन रिक्तिका के कारण, कैसे होगा मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा है कि जो अंतराकाशीय स्थान है इस अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन पहुंच जाने से कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऋणायन रिक्तिकाएं क्या होता है। ऋणायन रिक्तिका दोष, तो दोस्तों ऋणायन रिक्तिका दोष पढ़ते हैं ये वाला। तो ऋणायन रिक्तिका दोष क्या होगा कि जब कोई भी क्रिस्टल जालक है, ये क्रिस्टल जालक है अपने पास, ध्यान समझ, इस क्रिस्टल जालक में ढंग से समझेंगे, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, एक्सप्लेन हो जाना चाहिए। कहने का मतलब कि जब किसी क्रिस्टल जालक में, जब किसी क्रिस्टल, ये पूरा क्रिस्टल जालक है अपने पास, समझ में आ गया कि जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई ऋणायन अपना नियमित जालक बिंदु छोड़कर, जैसे ये बात करता हूं या मान लेते हैं A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस
बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, इसे अपने पास मान लो क्रिस्टल जालक है AB यौगिक का, AB यौगिक का क्रिस्टल जालक। अब ऋणायन रिक्तिका, ऋणायन रिक्तिका का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझेंगे। शब्द का अर्थ देखो, ऋणायन, ऋणायनिक रिक्तिका यानी ऋणायन की स्थान, ऋणायन का रिक्त स्थान, ढंग से समझेंगे। ऋणायन का रिक्त स्थान, ऋणायनिक रिक्तिका, ऋणायन का रिक्त स्थान। यहाँ पर कोई ऋणायन है, ये जो ऋणायन है, ये वाले ऋणायन, ये वाला ऋणायन, ये बी माइनस जो ऋणायन है, ये इसका एक रिक्त स्थान मिलेगा इसमें। ध्यान समझना कैसे मिलेगा कि जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई ऋणायन अपना नियमित जालक स्थल छोड़कर, ये पूरा है क्या क्रिस्टल जालक, ये पूरा क्या है क्रिस्टल जालक है पूरा के पूरा। ये पूरा क्रिस्टल जालक है, उसको ध्यान रखना। जब किसी क्रिस्टल जालक में से, ये AB यौगिक का क्रिस्टल जालक है, AB यौगिक का क्रिस्टल जालक है A प्लस B माइनस का, जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई भी ऋणायन, मैं बात कर रहा हूं कोई ऋणायन, कोई भी ऋणायन अपना नियमित जालक स्थल छोड़कर, ये जालक स्थल है, कोई भी ऋणायन अपना नियमित जालक स्थल छोड़कर, मान लो ये छोड़, जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई भी ऋणायन अपना नियमित जालक स्थल छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर हो जाता है, बाहर निकल गया, क्रिस्टल जालक से बाहर हो गया, तो ध्यान से समझो, क्या ये विद्युत उदासीन रहेगा क्या, जितने विद्युत उदासीन रहेगा नहीं रहेगा, यानी ये जो क्रिस्टल है ये विद्युत उदासीन है क्या, विद्युत उदासीन का मतलब क्या हो गया, जितने प्लस उतने माइनस है क्या, जितने प्लस उतने माइनस होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो अब एक माइनस की कमी हो गई, यानी विद्युत उदासीन नहीं है। तो ध्यान रखना कि जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई भी जो ऋणायन है अपना नियमित जालक, कोई भी ऋणायन जा सकता है, कोई बी माइनस जा सकता है, कोई भी ऋणायन अपने नियमित जालक बिंदु को छोड़कर जब क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, तो इस क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन समा जाता है। क्या समा जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, जिससे कौन सा दोष उत्पन्न होता है, रिक्ति का दोष उत्पन्न होता है। कौन सा दोष उत्पन्न होगा दोस्तों, रिक्ति का दोष। पहली बार ढंग से समझना। दूसरा तरीका इस तरीके से बोल सकते हैं, देखो जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई भी ऋणायन अपना नियमित जालक बिंदु छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर रिक्ति का दोष उत्पन्न हो जाता है। कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, रिक्ति का दोष। क्यों, रिक्त स्थान हो गया किसका, ऋणायन का। किसका हो गया, ऋणायन का। यानी जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई ऋणायन अपना नियमित जालक स्थल छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, ऋणायन रिक्ति का दोष उत्पन्न हो जाएगा। यानी ऋणायन की रिक्ति हो गई तो ऋणायन रिक्ति का दोष हो जाएगा। तथा जो बाहर निकलने वाला जो ऋणायन था, जो बाहर निकलने वाला जो ऋणायन था, वह अपने स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। यानी जो यहाँ से बाहर निकलने वाला जो ऋणायन था, वह अपने स्थान पर क्या छोड़ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, जिससे क्रिस्टल की क्या बनी रहती है, विद्युत उदासीनता बनी रहती है। जिससे क्रिस्टल क्या बना रहता है, विद्युत उदासीन। यानी जितने प्लस उतने माइनस। अब देख लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 4 5 6 प्लस, तो 1 2 3, ये भी माइनस गिना जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है, 4 5 और 6। अब जितने प्लस उतने ही क्या है, माइनस। तो क्रिस्टल क्या बन गया, विद्युत उदासीन। ध्यान रखो दोस्तों। तो कहने का मतलब परिभाषा कैसे बोलेंगे, रटना बिल्कुल नहीं है, समझने की चीज। मैंने ये तो बोला है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में से, दोनों लैंग्वेज समझ लेना। जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई ऋणायन अपना नियमित जालक बिंदु छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है,
तो इस पूरे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, यानी धनावेश और ऋणावेश दोनों की मात्रा बराबर रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन समा जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे ऋणायन रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार का दोष कौन सा कहलाता है? ऋणायन रिक्तिका दोष कहलाता है। या दूसरी परिभाषा समझो, बहुत ही आसान देखो तरीके से, आसान तरीका देखो कि जब कोई क्रिस्टल धारक है, ये वाला क्रिस्टल धारक है, जब इस क्रिस्टल धारक में से कोई ऋणायन, मान लो ये ऋणायन अपने नियमित धारक स्थल को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, ये जो V माइनस है यहाँ से निकल गया, क्रिस्टल धारक से बाहर निकल गया। यानी जब किसी क्रिस्टल धारक से कोई ऋणायन अपने नियमित धारक स्थल को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, तो यह अपने स्थान पर जहाँ से बाहर निकला है वहां एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। तो ये अपने स्थान पर क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, यहाँ से V माइनस निकला। जब किसी क्रिस्टल धारक से कोई ऋणायन अपने नियमित स्थान से धारक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, तो ये अपने स्थान पर एक ऋणायन छोड़ जाता है, जो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। इस प्रकार का दोष किस नाम से जाना जाता है? ऋणायन रिक्तिका दोष। समझ में आ गया दोस्तों? डायग्राम भी मैंने बना दिया है, डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। ध्यान समझना दोस्तों, मैं यही बता देता हूँ इसी टॉपिक में, यही करा देता हूँ। इसको ध्यान से देखो, इसको नहीं मिटा रहा क्योंकि दोनों लैंग्वेज लिख दी है मैंने कि ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसकी परिभाषा में ऐसे भी लिख देता हूँ। देखो ध्यान से समझना, या जब किसी क्रिस्टल धारक में से कोई ऋणायन अपना जागृत स्थल छोड़कर क्रिस्टल से बाहर जाता है, तो ऋणायन रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है तथा यह अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, जो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ये जो दोस्तों मैंने दोनों चीज लिख दी है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बिल्कुल स्पष्ट दिखना चाहिए और स्पष्ट ही समझ आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने दूसरी लैंग्वेज में लिख दी। कंफ्यूजन मत होना कि जब किसी क्रिस्टल धारक में से, ये पूरा क्रिस्टल धारक था, लैंग्वेज पहली देखो, जब किसी क्रिस्टल धारक में से कोई ऋणायन अपने नियमित धारक स्थल को छोड़कर, कोई भी ऋणायन, ये लो ये ऋणायन चला गया, कोई ऋणायन अपने नियमित धारक स्थल को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, तो भाई इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन समा जाता है, आ जाता है। इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन समा जाता है, आ जाता है, तो ऋणायन रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना दूसरी लैंग्वेज कि जब किसी क्रिस्टल धारक में से कोई ऋणायन अपने नियमित धारक स्थल को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर जाता है, तो वह अपने तो ऋणायन रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है।
भाई क्रिस्टल धारक से बाहर निकल गया मान लो बी माइनस, जब किसी क्रिस्टल धारक से कोई भी ऋणायन है ये वाला था बी माइनस, यहाँ पर अपने नियमित चालक क्रिस्टल को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला गया, तो ऋणायन रिक्ति का दोष उत्पन्न हो गया। जो ऋणायन की रिक्ति हो गई तो ऋणायन रिक्ति का दोष उत्पन्न हो जाता है, और ये अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, जो कि इसकी क्या बनाए रखता है, विद्युत उदासीनता, यानी माइनस की कमी को क्या कर देगा, पूरा कर देगा ऋणायन की कमी। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो कि जो ऋणायन है मोस्ट है, ध्यान रखना है, इस ऋणायन के निकलने से ऋणायन के निकलने से बना रिक्त स्थान जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है अपने पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऋणायन के स्थान पर क्या आ गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, बी माइनस से आया, यह लिखने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, यानी ऋणायन के निकला, यहाँ से ऋणायन निकला, तो ऋणायन के निकलने से बना जो रिक्त स्थान है ये वाला, जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, जो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, एफ केंद्र कहलाता है। एग्जाम में आता है दोस्तों, ध्यान रखना, एफ केंद्र क्या होता है, बिल्कुल इजी है। ये वाला जो केंद्र है, इस केंद्र को किस नाम से जानेंगे, एफ केंद्र के नाम से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ था, यानी अपने पास जो ऋणायन है यहाँ से बाहर निकला था। यानी जब किसी क्रिस्टल धारक में से कोई ऋणायन अपने नियमित चालक स्तर को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल गया, तो मैं अपने स्थान पर क्या छोड़ गया, इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये क्रिस्टल क्या बनाए रखता है, विद्युत उदासीनता। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन, जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, उसे किस नाम से जानेंगे, एफ केंद्र के नाम से। यानी ध्यान समझना कि ऋणायन के निकलने से बना जो रिक्त स्थान है, जहां से बी माइनस निकला था, वहां पर जो रिक्त स्थान बना था, जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी जब बी माइनस बाहर निकला, यानी जब किसी क्रिस्टल धारक में से ऋणायन बाहर निकला, तो अपने स्थान पर क्या छोड़ गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी जब ऋणायन के निकलने से बना रिक्त स्थान, जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वह क्रिस्टल क्या बनाए रखता है, विद्युत उदासीनता। उसे किस नाम से जानते हैं, एफ केंद्र के नाम से। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो एफ केंद्र, एफ शब्द है, ध्यान रखना, बता देता हूँ, ये जो एफ का मतलब क्या होता है, एफ जो अक्षर है अपने पास, ये जर्मनी भाषा का है, जर्मन शब्द, हाइवेंजेंटर, ये जर्मनी का शब्द है, हाइवेंजेंटर। या बहुत सी बुकों में क्या मिल जाएगा आपको, ये भी मिल सकता है, फोरवेंजेंटर से लिया गया है। ध्यान रखना, यानी ध्यान रखना दोस्तों कि जो एफ केंद्र किसे कहते हैं, कि जहां पर जब किसी क्रिस्टल धारक से ऋणायन बाहर निकलता है, तो अपने स्थान पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, यानी ऋणायन के बाहर निकल से जो रिक्त स्थान होता है, उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एफ केंद्र। और एफ शब्द जो है, ये जर्मनी भाषा का एक शब्द है, कौन सा, हाइवेंजेंटर। यानी मैं बोल सकता हूँ इसे दूसरा नाम से जानते हैं, फोरवेंजेंटर से लिया गया है। एफ शब्द कहां से, इसका पहला अक्षर है, हाइवेंजेंटर का एफ अक्षर लिया, पहला अक्षर एफ केंद्र, तो फोरवेंजेंटर या क्या हाइवेंजेंटर बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है रंग। इसका अर्थ क्या होता है, जर्मनी भाषा में रंग बोलते हैं, हिंदी भाषा में इसका यहाँ अर्थ लेते हैं, अर्थ क्या होगा, इसका रंग।
समझ में आ गया। अर्थात ध्यान से समझना, अर्थात यह मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जो दोषपूर्ण क्रिस्टल है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन सा ये वाला, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यानी जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है यही, जहां जिसे एफ के अंदर बोला, यही दोषपूर्ण क्रिस्टल, ये दोषपूर्ण क्रिस्टल दोष उत्पन्न हो गया, रिक्तिका हो गई, उसके स्थान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया। दोषपूर्ण जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में रंग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी अपन बोलते हैं NaCl का क्रिस्टल का रंग पीला होता है, KCl का क्रिस्टल का रंग बैंगनी होता है, LiCl क्रिस्टल का रंग गुलाबी होता है। किसके कारण होता है? ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही किसी दोषपूर्ण क्रिस्टल का रंग क्या हो सकता है, किसी प्रकार का, यानी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसी के कारण किसी क्रिस्टल में क्या उत्पन्न होता है, रंग उत्पन्न होता है। ध्यान समझ लेना, मैं मेन पॉइंट लिख दे रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है, कारण समझ लेना, कारण भी लिख देता हूं कि भाई रंग उत्पन्न क्यों होता है, कारण भी समझ लो कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है अपने पास, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो दृश्य प्रकाश है, यानी जो प्रकाश आता है उस दृश्य प्रकाश का क्या कर लेते हैं, यानी जो प्रकाश पड़ता है क्रिस्टल पर उसका क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। और अवशोषण करके क्या करते हैं, ये या तो हो जाते हैं उत्तेजित और या हो जाते हैं अवत्तेजित। उत्तेजित व अवत्तेजित, यानी उत्तेजित और अवत्तेजित दोनों होते रहते हैं। यानी एक प्रकार से अवत्तेजित उत्तेजित का मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि यानी इनका आदान प्रदान होता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ध्यान ज्यादा तेज गति से क्रिया करने लगे, कभी धीमी गति से। तो ध्यान रखना कि ये उत्तेजित और अवत्तेजित होते रहते हैं। इसलिए क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाता है, रंग उत्पन्न हो जाता है। किसी भी क्रिस्टल का रंग उत्पन्न होने का कारण क्या है भाई, कारण भी आना चाहिए। इनको कोई भी लिखाता है, डायरेक्ट पैराग्राफ बना दिया, भगवान जाने क्या लिखा दिया। ध्यान से समझना दोस्तों, मैं टाइम इसीलिए लगता है अपने वीडियो में ताकि अपन एक एक चीज को बिल्कुल स्पष्ट आगे के लिए भी अपन यहाँ पर करते हैं पूरा। तो जब किसी क्रिस्टल चालक में जो कोई ऋणायन अपने नियमित चालक स्थल से बाहर चला गया, तो बाहर चला गया तो क्या उत्पन्न हो गई, ऋणायन की रिक्ति उत्पन्न हो गई। उस जो वह अपने स्थान पर क्या छोड़ जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन जो छोड़ गया, ये क्या करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी ऋणायन के निकलने से जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या बनाए रखते हैं, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, जिसे एफ केंद्र बोलते हैं। एफ एक जर्मनी भाषा का शब्द 4 बेंच एंटर 5 बेंच एंटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रंग। अर्थात ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यही क्रिस्टल के रंग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, रंग उत्पन्न कैसे होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, ये क्या कर सकते हैं, जो दृश्य प्रकाश से आने वाली प्रकाश की किरण है उनको क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अवशोषण का मतलब अपने आप में ग्रहण कर लेते हैं। तो ग्रहण करने के बाद ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कभी उत्तेजित होते हैं और कभी अवत्तेजित होते हैं, जिसके कारण क्या बन जाता है, उनका रंग दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे यानी एक रूप से दूसरे रूप में लगातार परिवर्तन होता है। अवत्तेजित उत्तेजित का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित, लेन देन चलता है, आदान प्रदान लगातार बना रहता है। ठीक है, देखो अब बात करते हैं कैसे होता है, मैं पूरा समझा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, ढंग से समझिएगा। कैसे उत्तेजित अवत्तेजित होंगे अपने एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे इस चीज को। देखो कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, कई एग्जाम्पल हैं।
अपन NaCl का ले लेते हैं, KCl का ले लो, LiCl का ले लो, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। उस एग्जाम्पल के माध्यम से अपन देखते हैं इसमें। अब देखो मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? NaCl का ले लो, NaCl का अलावा तुम और ले सकते हो, KCl भी ले लो, इसके अलावा और भी ले सकते हो, LiCl ले लो, बहुत ही इतने ही EtCl ये अपने पास है। तो ध्यान रखेंगे। अब मैं NaCl का ले लेता हूँ, ध्यान से, और समझेंगे कैसे, पूरा समझना कि जब NaCl का जो क्रिस्टल है उस NaCl के क्रिस्टल को जो सोडियम धातु है उसकी वाष्प के साथ या वाष्प के वातावरण में गर्म करता है। तो जो सोडियम परमाणु है वे क्रिस्टल की सतह पर चिपक जाते हैं। इसके कारण, इसके फलस्वरूप यानी इस दौरान जो Cl- आयन है अपना इलेक्ट्रॉन जालक स्थल पर त्याग कर बाहर निकल जाता है। तथा सतह पर आकर NaCl युग्म बना लेता है। विनायनिक रिक्तिका स्थल पर यह इलेक्ट्रॉन विद्युत उदासीन का बनाए रखता है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉन को F केंद्र कहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्रिस्टल को रंग प्रदान करता है। इसी कारण NaCl क्रिस्टल पीला दिखाई देता है। देखते हैं दोस्तों कि जो मैं लैंग्वेज लिखी, इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, लैंग्वेज समझ में आ जानी चाहिए पूरी। कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जो पूरी टॉपिक था कि भाई कोई क्रिस्टल अलग था, उसमें से रिनाइन निकल गया बाहर, रिनाइन निकला तो उसके स्थान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, वह क्या बनाए रखता है, उसकी विद्युत उदासीनता, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्रिस्टल का क्या उत्पन्न होता है, रंग उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं दोस्तों NaCl क्रिस्टल की बात करते हैं, तो NaCl का ले लो, ये NaCl का लिया था।
इसी का ले लो एग्जाम्पल, NaCl, KCl, LiCl। NaCl का मतलब हो गया Na प्लस Cl माइनस, 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 Na प्लस Cl माइनस। ये अपने पास NaCl का क्रिस्टल है दोस्तों। इस क्रिस्टल की अपन बात करते हैं, लैंग्वेज समझना, वही पूरी की पूरी यही आना चाहिए लैंग्वेज, तो एग्जाम्पल सही है, नहीं तो अपना एग्जाम्पल गलत है। ध्यान से समझेंगे अपन, बिल्कुल आसान है दोस्तों समझना कि जब NaCl जो क्रिस्टल है इसको Na धातु की वाष्प के साथ, ये जो NaCl पूरा क्रिस्टल है ये वाला, इसे अपन Na धातु है, यहाँ Na धातु लिया अपन, इसकी वाष्प के साथ गरम करते हैं। यहां भी ये क्या करेंगे अपन, इसके चारों तरफ क्या 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 फैल जाएगी, गरम Na वाष्प। यानी सीधी सी बात है, ऐसे ही मत सोचो तुम, ये सोचो डायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान समझना है। यानी यहां मान लो अपने पास सोडियम है, ये क्या है अपने पास, सारा सोडियम, सोडियम धातु है, ये Na है, Na की वाष्प, सोडियम धातु की वाष्प है, ठीक है, भाप बनी हुई है, गर्म कर रहे हैं सोडियम, ठीक। यानी जब NaCl क्रिस्टल है उसको सोडियम धातु की वाष्प में ले जाते हैं या वाष्प के साथ गर्म करते हैं, यानी जो सोडियम जलता हुआ सोडियम है ये वाला, इस सोडियम की जो भाप बन रही है, वाष्प बन रही है, इस NaCl क्रिस्टल है, इस NaCl क्रिस्टल को इसमें ले जाएंगे, किसमें, सोडियम की वाष्प में ले जाएंगे। तो सोडियम के वाष्प में ले जाएंगे तो जो Na परमाणु है, ये वाला जो Na परमाणु है, ये Na परमाणु क्या होगा, ये वाला जो Na परमाणु है, ये Na परमाणु इस क्रिस्टल की सतह पर चिपक गए। कहाँ चिपक गए, इस क्रिस्टल की सतह पर आ गई ये Na की वाष्प, ये Na परमाणु कहाँ गया, क्रिस्टल की सतह पर आ गया, ठीक है। Na परमाणु जो थे, ये Na परमाणु जो वाष्प में थे कहाँ गए, क्रिस्टल की सतह पर आ गए। अब क्रिस्टल की सतह पर आ गए तो भाई इसके कारण क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि जो इस जब Na परमाणु क्रिस्टल की सतह पर आते हैं, चिपक जाते हैं, तो जो Cl माइनस आयन है कोई भी, ये अपने नियमित जालक बिंदु को छोड़ देता है। कोई भी Cl माइनस, जैसे मान लो ये छोड़ दिया और यहाँ से छोड़कर अपने स्थान पर छोड़ जाता है इलेक्ट्रॉन, क्या छोड़ जाता है अपने स्थान पर, इलेक्ट्रॉन। और ये Cl कहाँ से कहाँ जाकर कहाँ जुड़ जाएगा, इस Cl के साथ Na के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, यहाँ पर ये पूरा क्या बन जाएगा, NaCl बना, ये NaCl बना दिया इसका, ठीक है। यानी जो NaCl क्रिस्टल है था, ये NaCl का क्रिस्टल था, इसको अपन ने गर्म किया किसमें, सोडियम की वाष्प में, सोडियम की वाष्प में अपन ने इसे गर्म किया, तो यहाँ जो सोडियम के कण है वो सोडियम कहाँ गया, ये सोडियम यहाँ आ गया, इसकी सतह पर आ गया NaCl की क्रिस्टल की सतह, सोडियम आ गया। तो सोडियम आते ही अब जो NaCl के क्रिस्टल में जो Cl माइनस था, क्लोराइड आयन, तो इसके फलस्वरूप जो Cl माइनस आयन था वो क्रिस्टल यानी अपने जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो जालक स्तर पर छोड़कर, यानी इलेक्ट्रॉन तो जालक स्तर पर त्याग देता है यानी छोड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन जालक स्तर पर त्याग कर, ये इलेक्ट्रॉन जालक स्तर पर त्याग गया और क्रिस्टल से बाहर हो जाता है, बाहर निकल जाता है और सतह पर आकर, ये सतह पर आ गया और सतह पर आकर किसके साथ जुड़ जाता है, सतह पर NaCl युग्म यानी Na के साथ जुड़कर Cl क्या बना लेता है, NaCl युग्म का निर्माण कर लेता है। तो ऋणायन रिक्ति का स्तर पर यह जो इलेक्ट्रॉन आया है ये इसकी क्या बनाए रखता है, विद्युत उदासीनता। अब जितने प्लस है उतने माइनस है, देख लो 1 + 2 + 3 4 5 और 6, तो माइनस भी 1 2 3, इसे भी गिनेंगे 4, माइनस का चिन्ह लग रहा है, बाकी 5 और 6, ठीक है। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसको अपन बोलते हैं F केंद्र, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलेंगे,
F केंद्र बोलते हैं, ठीक है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्रिस्टल में क्या उत्पन्न होता है, रंग, यानी यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या प्रदान करता है क्रिस्टल को, रंग। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो क्रिस्टल है ये किस रंग का दिखाई देता है, पीला रंग का दिखाई देता है, ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो दृश्य प्रकाश था उसमें जो ये अपने पास दृश्य प्रकाश था उसका क्या करते हैं, ये कभी तो करते हैं इसका क्या, दृश्य प्रकाश को इन्होंने ग्रहण कर लिया, यानी जो प्रकाश पड़ रहा था यानी कि वाष्प का, उसको इसने जब प्रकाश पड़ा अपने पास, ये तो यानी कि वाष्प थी, ये तो अलग बात है। यानी जो अपने पास जब इसको भी प्रकाश में रखेंगे तो उसके वाष्प को ग्रहण करेगा, अवशोषण कर लेगा और अवशोषित करके लगातार उत्तेजन लगातार क्या होता रहेगा, चलता रहेगा अपने पास, ठीक है। तो दोस्तों उसके कारण क्या उत्पन्न होगा, रंग उत्पन्न होगा। अब देखो दूसरा तरीका और देख लो कैसे, बिल्कुल और ये तो किताब के लैंग्वेज बोल सकते हैं, ये अपनी छोटी लैंग्वेज में द्वारा इसको समझ सकते हैं, लेकिन दोस्तों बिल्कुल इसको वर्णन से समझना बहुत ही, मतलब कहने का मतलब जो इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं वर्णन के द्वारा, तो वर्णन से कैसे समझेंगे इसको, ध्यान समझना, बिल्कुल बहुत वर्णन जो इसका बिल्कुल एक्सप्लेनेशन ढंग से करते हैं अपन, तो इसका वास्तविक एक्सप्लेनेशन देखो आप किस प्रकार से करेंगे ताकि दोबारा तुरंत समझ में आ जाए। दोबारा एक बार तो इसी लैंग्वेज को दोबारा और देख लो जिससे क्लियर हो जाए ये चीज, तो ठीक है। ये NaCl क्रिस्टल है, इस NaCl क्रिस्टल की ये क्या है मान लिया अपन ने, सतह मान ली, ये क्या मान लिया अपन ने, सतह मान ली थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये NaCl क्रिस्टल की सतह मान ली। जब ये NaCl जो क्रिस्टल है ये वाला, इस NaCl क्रिस्टल को क्या करते हैं, यहाँ जो सोडियम धातु है, ये सोडियम धातु ले लिया अपन, थोड़ी देर के लिए समझना। फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम धातु है, सोडियम धातु की वाष्प। जब अपन क्या करते हैं कि जो NaCl क्रिस्टल है, इस NaCl क्रिस्टल को ले जाते हैं कहाँ, सोडियम धातु के वाष्प में, इसके ऊपर ले जाएंगे वाष्प के ऊपर, तो वाष्प के ऊपर ले जाके इसकी वाष्प से क्या होता रहेगा, ये गर्म होता रहेगा। जब ये सोडियम धातु के वाष्प के साथ इसे वाष्प में इसे गर्म करते हैं, यानी ये जो जल रहा है, ये क्या जल रहा है, सोडियम। सोडियम कैसा होता है मैं बता देता हूँ आपको, जैसे अपनी कपूर होता है, एक प्रकार से कपूर की तरह ही होता है, लेकिन वो थोड़ा उसको मोमबत्ती की तरह उसको काट सकते हैं चाकू से, ध्यान रखना। थोड़ा सफेद, बिल्कुल सफेद रंग का होता है, हल्के पीलापन लिए होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है, उसे हमेशा सोडियम में रखते हैं क्योंकि वायु की उपस्थिति में या नमी की उपस्थिति में वो आग पकड़ लेता है, बहुत ही डेंजरियस मेटेरियल है, मेटल है, ध्यान रखना। मैं बात करता हूँ कि जब ये सोडियम को टुकड़े को अपन जलाएंगे, सोडियम धातु है, इस सोडियम धातु को जलाएंगे तो जलाने के बाद क्या निकलेगी, उसमें से धुआं निकलती है, यानी वाष्प निकलेगी। धुआं को यहाँ क्या बोलेंगे अपन, ढंग से समझना दोस्तों, किताबी लैंग्वेज में अपनी भाषा में, कि भाई सोडियम का टुकड़ा लिया, मान लो ये टुकड़ा था छोटा सा अपने पास, ये टुकड़ा था सोडियम का, ठीक है। कि सोडियम धातु के टुकड़े को अपन जलाया, तो जलाने से क्या निकल रही है, इसमें से ये वाष्प निकल रही है। जब ये सोडियम धातु की ये वाष्प निकलेगी, तो इस वाष्प में जब इस वाष्प में निकलेगी, भाई सोडियम धातु को जलाएंगे, जलाने से क्या निकलेगी, वाष्प, गर्म वाष्प। तो इस सोडियम की वाष्प में इसे गर्म करते हैं, किसको, NaCl क्रिस्टल। इस NaCl क्रिस्टल को गर्म करेंगे, तो गर्म करने से क्या होगा कि जैसे ही मैं NaCl क्रिस्टल को इस सोडियम धातु की वाष्प में गर्म करूंगा, तो इसमें से जो अपने पास सोडियम है ये वाले वाष्प में, ये सोडियम कहाँ जाएंगे, इसकी सतह पर आकर, ये सतह पर आकर क्या हो गया, चिपक। सोडियम सतह पर आकर क्या हो गया, चिपक गया। और इसके फलस्वरूप इसके दौरान ही क्या होता है, जब सोडियम इस पे आके चिपकता है, तो इसके तुरंत बाद ही इसमें तो जो Cl- आयन है, कोई भी Cl- आयन है, जैसे यहाँ Cl- आयन था, ये अपना नियमित चालक स्थल को छोड़कर, ये जो अपना जो कोई भी Cl- यानी जब NaCl का क्रिस्टल था, सोडियम धातु की जो भाप थी, वाष्प था, उसको अपन इसे गर्म किया, तो गर्म करते ही क्या हुआ कि जो Na था इस वाष्प में, वो इस किस पर चिपक गया, सोडियम धातु के क्रिस्टल पर। सोडियम धातु के क्रिस्टल पर क्या चिपक गया, Na परमाणु यहाँ चिपक गया अपने पास, और इसके फलस्वरूप जो Cl- आयन था, यह जो Cl- आयन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, यानी जो Na+ जो दोबारा समझना ढंग से लैंग्वेज देखो, कि जब अपने पास NaCl का क्रिस्टल था, इस NaCl क्रिस्टल को मैं लिख देता हूं यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन मत रहना बस। यानी जब NaCl का ये क्रिस्टल था,
इस NaCl क्रिस्टल को सोडियम धातु की वाष्प में अपन ने गर्म किया, यानी भाप में जब गर्म किया, सोडियम धातु की भाप बन रही है, वाष्प बन रही है, गर्म जब धुआं निकलेगी वो वाष्प रहेगी। इसमें जब गर्म करेंगे तो इसमें से जो सोडियम है इसकी सतह पर आकर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। इसके दौरान ही जो Cl- आयन था, ये वाला Cl- आयन, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये Cl- आयन था तो माइनस वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने जालक स्तंभ पर त्याग कर अपना इलेक्ट्रॉन त्याग गया और क्रिस्टल जालक से बाहर निकलकर किसके साथ जुड़ गया, Na के साथ जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, NaCl युग्म। भाई Na पहले से इसकी सतह पर था तो Na जैसे सतह पर चिपका, तो इस दौरान क्या हुआ कि जो क्रिस्टल में जो Cl- आयन था, ये Cl- अपना इलेक्ट्रॉन, अपना ये मुक्त इलेक्ट्रॉन छोड़कर और क्रिस्टल जालक से बाहर निकलकर किसके साथ जुड़ गया, Na के साथ जुड़कर क्या बना लिया, युग्म, और क्या बन गया, NaCl। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऐप केंद्र, यह इसकी क्या बनाए रखता है, विद्युत उदासीनता। और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्रिस्टल में क्या उत्पन्न होता है, रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। अब बात करते हैं कि जो ऐसा होता क्यों है और ढंग से समझ लेना, मैं बता देता हूं आपको। हालांकि इसको किस प्रकार से भी अपन समझ सकते हैं कि जब NaCl का क्रिस्टल है, सोडियम की वाष्प में इसे गर्म किया तो सोडियम जो परमाणु है क्रिस्टल की सतह पर तो चिपक गया, और Cl- आयन था, ये Cl- आयन अपना इलेक्ट्रॉन त्यागकर क्रिस्टल से कहां निकल गया, बाहर। और जो सोडियम जो सतह पर Na था, इसके साथ चिपककर और किसमें बदल गया, NaCl का युग्म बना लिया। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सेम लैंग्वेज है। अब देख कैसे कैसे होता है, मैं प्रोसेसिंग में बता देता हूं। जब ये बाहर निकल गया तो ध्यान समझना, यानी जब NaCl क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प यानी इसकी भाप में गर्म किया, तो गर्म करते हैं तो Na परमाणु क्रिस्टल की सतह पर चिपक जाएंगे। इस दौरान Cl- अपने इलेक्ट्रॉन को जालक स्तर पर छोड़कर, इलेक्ट्रॉन जालक स्तर पर छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल गया तथा सतह पर आकर कौन सा युग्म बना लिया, NaCl। ध्यान रखना, और एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, और एक इलेक्ट्रॉन जो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, Na के Na+ में बदलने के कारण उत्पन्न होता है। वह इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को ग्रहण करने का इस कारण से क्रिस्टल में सोडियम का आधिक्य हो जाता है और क्रिस्टल पीला दिखाई देता है। ध्यान समझेंगे हकीकत क्या होता है जब प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो जो वास्तविक घटना होती है। यहाँ तो अपन ने सीधा ही बोल दिया कि भाई यहाँ समझना, Cl- Na के ये हो गया अपने पास, Cl- क्रिस्टल की सतह से चिपक जाता है तथा इसके फलस्वरूप Cl- आयन तथा Cl- आयन क्रिस्टल की सतह से निकलकर क्रिस्टल
की सतह से निकलकर सतह से नहीं, जालक बिंदु से निकलेगा। क्रिस्टल के जालक स्थल से निकलकर सतह पर आकर NaCl युग्म बना लेता है। और एक इलेक्ट्रॉन आप ढंग से देखो, मैंने यहां ये नहीं बोला, ये हकीकत लैंग्वेज यही होती है, वो किताबी लैंग्वेज थी, उससे कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा था दोस्तों, ध्यान समझना, मैं कारण स्पष्ट कर दे रहा हूं ताकि आपका हकीकत यह है कि जब कोई क्रिस्टल है तो उस क्रिस्टल में से भाई कोई बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो छोड़ नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन छूटता नहीं है आसानी से, क्योंकि वो तो पूरा ही बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन कहां से आया ये, जिसने इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखी, ये भी क्लियर हो जाएगा। पहली लैंग्वेज इसकी फैक्ट बैठेगी। देखो कि जब कोई क्रिस्टल है NaCl, इसको सोडियम की वाष्प के साथ गर्म किया, ध्यान समझना, जब इस NaCl क्रिस्टल को सोडियम के वाष्प के साथ गर्म करूंगा मैं, तो गर्म करते ही जो सोडियम परमाणु हैं ये क्रिस्टल की सतह पर चिपक गया, सोडियम परमाणु ये चिपक गया क्रिस्टल की सतह पर, ठीक। अब क्रिस्टल की सतह पर तो चिपक गया, चिपकने के बाद क्या होता है, इसमें से जो Cl- आयन है क्रिस्टल में, वो Cl- आयन है कि क्रिस्टल में अपने जालक स्थल है, उस जालक स्थल से बाहर निकलकर क्रिस्टल की सतह पर जाकर ये चिपक रहा है, क्रिस्टल की सतह पर जाकर ऐसे कैसे चिपक गया। क्रिस्टल की सतह पर जाकर क्या हो जाता है, NaCl के साथ मिलकर युग्म बना लेता है। Na के साथ मिलकर क्या बना लेता है, क्रिस्टल से निकलकर सतह पर आकर इस सतह पर आ गया। यानी जब किसी NaCl क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प के साथ गर्म किया, इसमें ले गए गर्म किया, तो जो Na था वो इसकी सतह पर चिपक गया, NaCl की क्रिस्टल की सतह पर चिपक गया। तो इसके दौरान क्या होता है, यहाँ से Cl- है, ये Cl- ये अपने जालक स्थल को छोड़कर क्रिस्टल की सतह पर जो Na है उसके साथ जुड़कर और कैसा युग्म बना लेता है, NaCl का युग्म बना लेगा, इस Na के साथ जुड़ जाएगा। तो भाई ये तो Na तो सोडियम धातु है, ये माइनस का है, तो इसका मतलब प्लस का होना चाहिए, माइनस के साथ क्या होना, जितना माइनस उतना क्या होना चाहिए प्लस, तो यौगिक बनता है। इसका मतलब जो Na है ये Cl के साथ जुड़ने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग देता है और किसमें बदल जाता है, Na+ में। और ये त्यागा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, यहाँ जाता है आपके पास। ये त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। यही इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल की क्या बनाए रखता है, विद्युत उदासीनता। और इसी इलेक्ट्रॉन को किस नाम से जानते हैं, F केंद्र के नाम से जानते हैं, जहाँ ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। और इसके कारण ये क्रिस्टल तो सोडियम है वो कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। ध्यान समझेंगे, यानी जो दोबारा समझ लेना बहुत ही आसान हो गया, मैंने इतना आसान कर दिया ताकि आपको दिक्कत ही नहीं आए। देखो कि जब अपने पास ये क्रिस्टल था NaCl का, देखो दोबारा समझो, बहुत इजी है, इजी लैंग्वेज, क्योंकि किताबी लैंग्वेज अलग होती है। किताबी लैंग्वेज की बात क्या करूं, अब अपनी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि जब किसी क्रिस्टल जालक, ये NaCl का क्रिस्टल जालक था, इस क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प यानी सोडियम धातुओं पर ने गर्म किया, तो गर्म करते इसके जो सोडियम थे वो सोडियम आ गया कहां पर, इसको जैसे ही गर्म किया तो गर्म करने पर जो सोडियम है इसकी सतह पर आकर ये चिपक गया, सोडियम सतह पर आकर चिपक गया। तो सोडियम जैसे सतह पर आकर चिपका तो जो एक Cl- आयन था यहाँ पर, वो Cl- आयन यहाँ से जाकर इस NaCl के Na के साथ यानी सोडियम के साथ मिलकर और किसका युग्म बना लेता है, NaCl युग्म का निर्माण कर लेता है। ध्यान समझना कि यानी जब किसी NaCl क्रिस्टल को सोडियम धातु वाष्प के साथ गर्म किया तो यहाँ से सोडियम तो इसकी सतह पर आकर चिपक गया NaCl की सतह पर, यानी जो
पर सोडियम परमाणु क्रिस्टल की NaCl की सतह पर आकर जमा हो गया क्रिस्टल की सतह पर Na। ये सोडियम परमाणु था, जैसे इन दोनों इसको इसमें गर्म किया सोडियम के वाष्प में, तो जो Na परमाणु था इसकी सतह पर आकर चिपक गया सोडियम NaCl के क्रिस्टल की सतह पर। तो इसके दौरान यहाँ से Cl- था, वो Cl- यहाँ से निकलकर और जो बाहर सतह पर जो सोडियम धातु थी कि सोडियम परमाणु था, तो यहाँ से बाहर निकल के सोडियम परमाणु के साथ जुड़कर, इसके साथ जुड़कर और किसका युग्म बना लेता है, NaCl का युग्म बना लेता है जो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अब ये तो बाहर निकल गया, Cl- गया पूरा, Cl- गया, तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बन रही है क्या, नहीं बन रही। तो ये जो Na परमाणु है तो क्रिस्टल की सतह पर चिपक रहा है। जो अपन देख रहे थे दोस्तों, टॉपिक क्या था अपने पास, टॉपिक ये चल रहा है NaCl। अब बात करते हैं जो लैंग्वेज है, सबसे बेस्ट लैंग्वेज ढंग से समझना कि मैं बता रहा हूं कि जब NaCl क्रिस्टल को सोडियम धातु की वाष्प के साथ, NaCl क्रिस्टल था, ये NaCl क्रिस्टल लिया, ये वाला NaCl क्रिस्टल, ठीक है, इस NaCl क्रिस्टल को सोडियम धातु की वाष्प के साथ गर्म किया, यानी ये इसकी भाप निकल रही है सोडियम धातु की वाष्प, ढंग से समझना, ये सोडियम धातु की वाष्प Na की वाष्प इसके साथ गर्म किया, इसके साथ जैसे इसको गर्म करेंगे, Na की वाष्प के साथ गर्म करेंगे, तो क्या होगा कि जो Na परमाणु है, ये Na परमाणु क्रिस्टल की सतह पर आकर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो ध्यान से देखो दोस्तों, ये इसकी सतह मान लेते हैं अपन, मान लेते हैं सतह, ध्यान समझिए। तो अपन क्या करते हैं कि जब अपने पास जो NaCl क्रिस्टल है, ये पूरा NaCl क्रिस्टल है, इस NaCl क्रिस्टल को सोडियम धातु की जो वाष्प थी, इस सोडियम धातु की वाष्प में इसको गर्म करेंगे, सोडियम धातु की वाष्प में इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करते जो सोडियम है ये इसकी सतह पर आकर चिपक जाएगा, ये सतह पर आकर चिपक गया सोडियम परमाणु, ठीक है, प्लस माइनस नहीं है, सोडियम परमाणु आके चिपका, ध्यान रखना कि सोडियम परमाणु इसकी सतह पर आकर चिपक गया। सोडियम परमाणु की सतह पर जैसे ही चिपका तो इसके दौरान क्या होता है कि इसमें से जो Cl- आयन था, क्लोराइड आयन, वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है और इसकी सतह पर जाकर यहाँ से क्रिस्टल से बाहर निकल गया Cl- आयन और सतह पर जाकर Na के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, NaCl युग्म बना लेता है। क्या बना लिया इसने, NaCl। यानी जब सोडियम NaCl क्रिस्टल था, इसको सोडियम की वाष्प के साथ गर्म किया, तो इसमें जो सोडियम परमाणु है, ये सोडियम परमाणु कहाँ गया अपने पास, इसकी सतह पर पहुंच गया। इसकी सतह पर पहुंचा, जैसे ही सोडियम परमाणु इसकी सतह पर चिपका, तो चिपकने के बाद इसमें से क्रिस्टल में से Cl- अपना जालक स्थल छोड़कर और जालक स्थल छोड़कर क्रिस्टल की सतह पर जो Na है उस Na के साथ जुड़कर और ये NaCl का युग्म बना लेता है। यानी पहले से जो सोडियम की वाष्प के साथ गर्म किया तो Na परमाणु इसकी सतह पर चिपक गया बाहर, तो इसके दौरान ही Cl- अपना स्थान छोड़कर और ये क्रिस्टल की सतह पर जो Na है उसके साथ जुड़कर और NaCl युग्म बना लेता है। अब दोस्तों यहाँ इसकी उदासीनता कैसे बनेगी, एक माइनस की कमी हो गई, तो इसका पूरा कैसे होगी कि जो Na है ये Cl के साथ जब जुड़ेगा तो इसका प्लस आयन होगा, क्योंकि ये एक यौगिक में जितना प्लस उतना माइनस होता है, अर्थात जुड़ नहीं सकते। तो ध्यान रखना, क्योंकि इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका अष्टक सबसे ज्यादा हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास। तो ध्यान रखना, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसने त्यागा तो क्या बन गया, ये Na+, यानी Na किसमें बदल गया, Na+ में। तो ये Na+ किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl- के साथ, और जब जाके क्या बन जाएगा, NaCl, यानी Na+ और Cl- जब जाके क्या बनता है, NaCl युग्म। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाता है, ये यहाँ पहुंच गया मुक्त इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर ये, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण की क्या बन जाती है, विद्युत उदासीनता, जिसके कारण क्रिस्टल कैसा दिखाया जाता है, पीला। ध्यान रखना दोस्तों, समझना, क्लियर कर देता हूँ, कंफ्यूजन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखो, मान लिया
कि ये Na प्लस Cl माइनस 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 Cl माइनस Na प्लस, ये NaCl का क्रिस्टल। समझना ढंग से, वापस समझना। जैसे ही में इस Na प्लस है, इस NaCl जो क्रिस्टल है, इस NaCl का जो क्रिस्टल है, ये इस NaCl का जो क्रिस्टल है, इसको मैं गर्म करूंगा किसमें? सोडियम की वाष्प के साथ। ध्यान समझना, सोडियम की वाष्प। सोडियम धातु है, आयन नहीं है, ध्यान रखना। और धातु को आयन में बदलेंगे तो इसका बाह्यतम कोष होता है। बाह्यतम कोष हम जानते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होता है। यानी यहाँ 8 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये बच रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, समझना, पूरा बता देता हूँ वापस एक्सप्लेन करके कि जो अपने पास ये है कि जैसे ही ये NaCl क्रिस्टल था, इसको सोडियम धातु की वाष्प है, इस सोडियम धातु की वाष्प में क्या करेंगे? गर्म करते हैं। तो जो Na है ये इसकी सतह पर आकर चिपक, ये इसकी सतह पर आकर, यानी जो Na है, जैसे ही अपन इसे गर्म करेंगे तो जो सोडियम धातु की वाष्प के साथ गर्म करेंगे तो ये Na है, इसके साथ चिपक गया, इसकी सतह पर ये चिपक गया, सोडियम परमाणु इसकी सतह पर चिपक गया। और जैसे ही सतह पर चिपका तो इसमें से एक Cl माइनस आयन, ये माइनस आयन मान लो, ये Cl माइनस अपना जालक स्तर को छोड़कर, ये जालक स्तर छोड़ा है इसने, और जालक स्तर छोड़कर जो सतह पर Na है उसके साथ जुड़कर एक युग्म बना लेता है, और वो युग्म होता है कौन सा? NaCl युग्म। लेकिन दोस्तों ध्यान रखो, ये सही है क्या? नहीं है, क्योंकि Cl माइनस आयन है और Na को आयन में बदलने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और एक इलेक्ट्रॉन जब ये त्यागेगा तो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये त्यागेगा एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागते ही क्या बन जाएगा? Na प्लस, और जब जाके एक इसके साथ जुड़ेगा Cl माइनस के साथ, तो ही क्या बना सकता है? NaCl। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पहुंच जाता है? यहाँ पर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ये इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, और यही किस नाम से जानते हैं? इसे F केंद्र के नाम से। इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्रिस्टल का रंग कैसा दिखाई देता है? पीला रंग का दिखाई देता है, ये NaCl क्रिस्टल का रंग। ठीक है, यानी समझ गए होंगे, बिल्कुल क्लियर हो गया होगी लैंग्वेज भी, कि जैसे अपन ने बोला था कि भाई जैसे ही ये मान लो NaCl क्रिस्टल था, इस NaCl क्रिस्टल को अपन ने सोडियम की वाष्प में गर्म किया, यानी सोडियम धातु की वाष्प में जैसे अपन ने इसे गर्म किया, तो सोडियम धातु की वाष्प Na की वाष्प में गर्म करने पर, तो Na की वाष्प में इसे गर्म किया, तो गर्म करते ये क्या हुआ? समझना, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। तो ये अपने पास था। तो जैसे ही मैंने इसे गर्म किया, तो क्या हुआ? जैसे मैंने यहाँ गर्म किया, इसको यहाँ गर्म करता हूँ, सोडियम धातु की वाष्प में ले जाऊंगा इसे, ये सोडियम धातु की वाष्प, ढंग समझ लेना, लास्ट बार बता रहा हूँ दोस्तों इसको, कि सोडियम की वाष्प है, सोडियम धातु की वाष्प, ये गर्म है बिल्कुल, मानो धुआं है, वाष्प है, इसको ये गर्म है। जैसे मैं इसमें ले जाऊंगा ये NaCl को क्रिस्टल को, तो NaCl के क्रिस्टल को जैसे इसकी वाष्प में ले जाऊंगा तो इसमें से जो Na है ये इसकी सतह पर आकर चिपक जाएगा। ये Na परमाणु इसकी सतह पर आकर चिपक गया, ये Na परमाणु इसकी सतह पर आकर चिपक, सतह पर Na परमाणु आकर चिपक गया। ठीक है, तो जैसे ही Na परमाणु चिपका तो इसमें से एक Cl माइनस आयन, इसमें से Cl माइनस अपना जालक स्थल को छोड़कर और क्रिस्टल के बाहर और सतह है जिस पर Na परमाणु चिपका है उसके साथ जुड़कर Cl माइनस यानी अपना जालक स्थल छोड़ा और क्रिस्टल की सतह पर बाहर जो Na परमाणु के साथ जुड़कर एक युग्म का निर्माण कर लेता है, यानी NaCl युग्म बना लेता है।
और जो Na का Na+ में बदलने पर जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, उस इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, और जहां ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आया इसे F केंद्र बोलते हैं। कौन सा केंद्र बोलेंगे इसे? F केंद्र। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्रिस्टल का रंग कैसा दिखाई देता है? पीला रंग दिखाई देता है। ध्यान रखना दोस्तों, NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है। यानी ये Na परमाणु पहले आयन में बदलो, तो आयन में कैसे बदलेगा? एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो किसमें बदल गया? Na+। अब ये Na+ प्लस Cl-, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? कौन सा युग्म बनेगा? NaCl, ठीक है। इसी प्रकार चाहे NaCl ले लो चाहे KCl लेंगे तो वो क्रिया भी ऐसी होगी। और KCl का रंग ध्यान रखना दोस्तों, वो होता है बैंगनी रंग का। KCl का रंग कैसा होगा? बैंगनी रंग। LiCl है, LiCl का रंग होगा गुलाबी रंग। ये दोस्तों ध्यान रखना, मैंने पूरा करा दिया, बिल्कुल इतनी ढंग से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको बिल्कुल ही दिक्कतें नहीं आए इसमें। तो ध्यान रखना दोस्तों कि NaCl का रंग होता है पीला और KCl का रंग इसी प्रकार करेंगे तो इसी प्रकार KCl क्रिस्टल का रंग होगा बैंगनी, और LiCl जो क्रिस्टल है उस LiCl क्रिस्टल का रंग कैसा होगा? गुलाबी रंग का होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। कल दूसरा टॉपिक, कल दूसरा भाग इसका धातु आदिक दोष का दूसरा भाग देखते हैं। दोस्तों आज के लिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि यदि आपको पसंद आ रहा है तो जरूर इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि अगला नोटिफिकेशन के माध्यम से अगला आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।